बहुत से लोग एक दूसरे से झगड़ रहे थे। धीरे धीरे वो पास आते रहे और पास आकर उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति लोगों के बीच में, जरूरतमंदों के बीच में आटा बांट रहा है। उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति बहुत प्रेम से भरे हुए उन्हें आटा दे रहा है और वो लोग आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं। बहुत बार धक्का मारते मारते वो उस वृद्ध व्यक्ति को भी धक्का मार देते हैं। कभी उसके हाथों को से उस आटे को छीनने का प्रयास करते हैं। कभी क्रोधित होते हैं कि क्यों वो व्यक्ति इतनी देर से उनके पास पहुंचा। वो देखते हैं कि वो व्यक्ति प्रेम से भरा है, लेकिन जो लोग ले रहे हैं वो व्यक्ति जरूरतमंद है, लेकिन प्रेम से नहीं ले रहे, कृतज्ञता से नहीं ले रहे। उनके हृदय में, जरथुस के हृदय में अगाध प्रेम है, लेकिन अब उसे दुख होता है। वो धीरे धीरे उनके निकट पहुंचता है और उसके बाद उन्हें कहता है, ठहरो, रुक जाओ। देने वाले उस वृद्ध व्यक्ति के हाथ रुक जाते हैं, लेने वाले लोगों के हाथ रुक जाते हैं। वो सभी मुड़कर उस व्यक्ति की ओर देखते हैं, क्योंकि उसके शब्दों में, उसकी वाणी में केवल कुछ शब्द नहीं है जो उसकी वाणी से प्रकट हुई है। उसके जन्मों की साधना, उसके वर्षों की साधना उसकी वाणी से प्रकट हुई है। सभी लोग रुक जाते हैं और रुककर उसकी ओर देखते हैं। जरथुस उन्हें कहते हैं कि ध्यान से इस देने वाले व्यक्ति के, वृद्ध व्यक्ति की आंखों में झांक कर देखो। कितना प्रेम है, कितने प्रेम से भरकर ये तुम्हें कुछ दे रहा है। अब स्वयं अपने भीतर झांक कर देखो, जितने प्रेम से ये तुम्हें दे रहा है, तुम इतने ही प्रेम से इससे लेते क्यों नहीं? तुम इससे झगड़ रहे हो, इसको कष्ट दे रहे हो। जितना प्रेम इसके हृदय में है, उतना ही प्रेम तुम अपने भीतर प्रकट करो। जरथुस उस सारी भीड़ को धीरे धीरे व्यवस्थित करते हैं, उन्हें स्थान पर बिठाते हैं और उसके बाद पूरी सुव्यवस्था बनाकर उस वृद्ध व्यक्ति से कहते हैं कि अब आप जैसे इन्हें प्रेम से दे रहे थे, अब उसी प्रकार प्रेम से दीजिए। और लोगों से कहते हैं, जरूरतमंदों से कहते हैं कि अब तुम ठीक इसी प्रकार लो कि जैसे कोई तुम्हारा बहुत अपना तुम्हें कुछ देने आया है। जितने प्रेम से भरकर ये तुम्हें दे रहे हैं, उतने ही प्रेम से तुम लो। जैसे इनकी आंखों में ऐसा नहीं कि ये तुम पर कोई कृपा कर रही है, कोई दया कर रही है, ठीक इसी प्रकार तुम भी इनसे इस वस्तु को ग्रहण करो। अब जरथुस की वाणी लोगों पर प्रभाव डालने लगती है। सारे जरूरतमंद व्यक्तियों की नेत्र में पानी आने लगता है, उन्हें अनुभव होता है, क्योंकि अभी तक उनका ध्यान उस वृद्ध व्यक्ति के हाथों के आटे पर था, खाने की वस्तु पर था। उन्होंने उसकी आंखों को देखा ही नहीं था। अब वो व्यक्तियों ने, जरूरतमंदों ने जैसे ही उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों में झांका, उन्हें लगा इतना प्रेम, ये आटा, ये भोजन हमारे पेट की अग्नि को बुझाएगा, भूख की अग्नि को बुझाएगा, लेकिन इस व्यक्ति के नेत्र हमारे हृदय और आत्मा की प्यास को बुझा रहे हैं। नेत्रों में पानी भरकर अब वो व्यक्ति बैठे हैं। अब उन्हें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हम जरूरतमंद हैं और कोई हमें कुछ देने आया है। वो अनुभव करते हैं कि कोई हमारा अपना हमारे बीच अपना प्रेम बांटने आया है। उसी प्रेम से अब वो उसे ग्रहण करते हैं। वो वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराते हुए उसी प्रकार प्रेम से सभी को वितरित करता है। जब सभी लोग लेकर, आटे को लेकर चले जाते हैं, तो वो वृद्ध व्यक्ति जरथुस के पास आता है और आकर उससे कहते हैं कि तुम वही हो, मैंने पहचान लिया। जरथुस कहते हैं कि मैं वही हूँ, अर्थात मैं आपकी बात नहीं समझा। उन्होंने कहा कि तुम
मेरे पिछड़े हुए साथी हो। जरदोस कहते हैं